नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम द्विघाती समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.2 से लेकर हल करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ था, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें हम तीसरा व चौथा सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो के पहले वीडियो में हमने पहले और दूसरे सवाल को हल किए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, करनी 2x² धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। इसमें 7x के स्थान पर हम 2x धन 5x लिख सकते हैं, क्योंकि 2x और 5x को जोड़ो तब यह 7x होते हैं। यहाँ पर करनी 2x² धन 2x धन 5x धन 5 करनी 2 बराबर 0 लिखा। यहाँ पर आगे की दो संख्याओं में से जो संख्या कॉमन आती हैं हम उन्हें कॉमन ले सकते हैं। इसी प्रकार हम पीछे इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या कॉमन आएगी हम उसे कॉमन ले लेंगे। तब हम यहाँ पर 2 को करनी 2 इंटू करनी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि करनी 2 का जब आप गुणा करोगे तब वह 2 होता है। 2 के स्थान पर हम करनी 2 लिखेंगे, तब इनमें से करनी 2x हम कॉमन ले सकते हैं। अगले स्टेप में हमने वही लिखा, करनी 2x हमने इन दोनों में से कॉमन लिया। जब हम कॉमन लेंगे तब इस स्थान पर बचा x प्लस करनी 2x आप में से आपने कॉमन लिया, तब यहाँ पे करनी 2 बचे। यह ब्रैकेट बंद किया। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में से 5 कॉमन आ रहे हैं, 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तब और प्लस है तो हम दोनों में से +5 कॉमन ले लेंगे। तब जब हम +5 कॉमन लेंगे तब यहाँ पे x बचा, धन यहाँ से 5 बाहर चले गए, तब ये करनी 2 बचे, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं, तब इन दोनों में से हम किसी एक ब्रैकेट को लिखेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर की संख्या है उन्हें हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तब यहाँ पर हमने दूसरे ब्रैकेट में करनी 2x धन 5 बराबर 0 लिखा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तब हम x धन करनी 2 बराबर 0 मानेंगे। इसी प्रकार करनी 2x धन 5 बराबर 0 मानेंगे। जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तब यह हो जाएगा x बराबर ऋण करनी 2, क्योंकि इस पक्ष में यह धन के हैं, दूसरे पक्ष में जब जाएंगे तब यह ऋण के हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए हम धन 5 का पक्ष बदलेंगे। जब हम पक्ष बदलेंगे तब यह 5 ऋण के हो जाएंगे। x का करनी 2 के साथ गुणा है, जब हम करनी 2 का पक्ष बदलेंगे तब यह भाग हो जाएंगे। तब यह होगा x बराबर ऋण 5 बटे करनी 2। यहाँ पर आप करनी 2 का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे तब यह ऋण 5 करनी 2 बटे 2 भी हो सकता है। इन दोनों में से आप जिसे भी लिखना चाहें वह उत्तर सही रहेगा। यहाँ पे हमने हर का परिमेयकरण नहीं किया और यहाँ हमने हर का परिमेयकरण करके लिखा है, तब हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, अतः x बराबर ऋण करनी 2 और x बराबर ऋण 5 करनी 2 बटे 2 समीकरण के मूल हैं। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अब हम इसके अगला सवाल हल करेंगे। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरणों के अन्य सवालों के हल समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न 4 लिखा हुआ था, 2x² ऋण x धन 1 बटे 8 बराबर 0। यह सवाल हमें बटे में लिखा हुआ है, यहाँ 1 बटे 8 लिखा है। हम इसे हल करते समय दोनों पक्षों में 8 का गुणा कर देंगे। ऐसा करने से यह जो बटे में संख्या है, हर में संख्या है, यह संख्या अलग हो जाएगी और दोनों पक्षों में हम 8 का गुणा कर रहे हैं। दोनों पक्ष में 8 का गुणा करने से यह होगा कि एक तो यहाँ से ये हर अलग हो जाएगा, दूसरे यहाँ पे 0 में गुणा होगा 8 का, तो यह 0 ही रहेगा। दोनों पक्षों में हम कोई भी संख्याएं एक साथ या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तब इन दोनों पक्षों में हम 8 का गुणा करेंगे। जब हम 8 का गुणा करेंगे तब यह हो जाएंगे 16x² ऋण 8x धन 1। यहाँ पे जब आप 8 का गुणा करोगे तो अंश और हर में 8 कट जाएंगे, तब 1 बचा बराबर 0। अब जब हम इनको हल करेंगे तब हम 8x को 4x धन 4x लिख सकते हैं, क्योंकि 4x धन 4x कितना हुआ, 8x हुआ। अब यहाँ पे ऋण का निशान था, जब हम इस ऋण का गुणा करेंगे तब यह ऋण 4x हो जाएंगे। तब यह समीकरण हो जाएगा 16x² ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब इसको आगे हल करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं में से 4x कॉमन ले लिया। जब हम 4x कॉमन लेंगे तब यहाँ पे बचा 4x ऋण 1 और इसी तरह इसको हल करने पर यहाँ पे आएगा 4x ऋण 1 बराबर 0। अब हमें जब इनमें से x की वैल्यू ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तब हम इसको आगे हल करते समय लिखेंगे 4x ऋण 1 बराबर 0 या 4x ऋण बराबर 0। एक बार हम इसके अंतर्गत 0 मानेंगे, दूसरी बार में इस ब्रैकेट के बराबर हम 0 मानेंगे। अब जब हम x का मान 4x का मान निकालेंगे तो एक का पक्ष बदलेंगे। एक का पक्ष बदलने पर यह यहाँ ऋण के हैं, दूसरे पक्ष में जाके धन के हो जाएंगे, तब हो जाएंगे 1।
4 का x के साथ गुणा है, जब हम इसका पक्ष बदलेंगे तब यहाँ गुणा है, दूसरे पक्ष में जाके भाग हो जाएगा, तब x बराबर हुआ 1/4। इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे, जब हम 1 का पक्ष बदलेंगे तब हो जाएंगे 1 धन के, 4 का जब हम पक्ष बदलेंगे तो यहाँ गुणा है, वहाँ जाके भाग हो जाएंगे, तब x बराबर हो जाएगा 1/4। तब x के ये दो मान आएंगे, x बराबर 1/4 या x बराबर 1/4। तब हम उत्तर में लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4 समीकरण 2x² ऋण x धन 1/8 बराबर 0 के दो मूल हैं। मैंने दोनों सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। इस आधार पे मैं मानता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इन सवालों के अतिरिक्त भी यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।